मैंने मम्मी से गुस्से में बोला, मम्मी अपने पतिदेव को समझा दो, जब मैं बाहर दोस्तों में बैठा रहता हूँ तब अपनी बापगिरी ना दिखाएं, वरना किसी दिन मैं भी कड़वा सा जवाब दे दूँगा। कल मैं दोस्तों के साथ बाहर बैठा मोबाइल चला रहा था। इतने में पापा आए और बोले, शर्म कर, इस मोबाइल में कुछ ना रखा, अब बड़ा हो गया है, कुछ जिम्मेदारियां भी उठा ले। मैं कब तक अकेला खटता रहूँगा। मम्मी बोली, कुछ गलत नहीं कहा तेरे बाप ने, 20 साल का हो गया है तू, कोई काम धंधा पकड़ ले। पढ़ाई तो तूने बीच में ही छोड़ दी, तो कोई अच्छी नौकरी तो तुझे मिलने से रही। खर्चा बढ़ रहा है, तुम्हारा बाप अकेला कब तक तुम सबका खर्चा उठाता रहेगा। 2 छोटे भाई बहन हैं, वह तो पढ़ रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई तो हम ज़बरदस्ती नहीं छुड़वा देंगे। तूने भी अगर पढ़ाई की होती तो शायद आज कुछ अच्छी कमाई कर पाता, पर तेरा तो पढ़ने में कभी मन ही नहीं लगा। मैंने गुस्से में बोला, औलाद पैदा करनी ज़रूरी थी क्या? और जब पैदा की है तो उनका खर्चा भी उठाना पड़ेगा। दुनिया के सारे बाप उठाते हैं, तुम्हारा पतिदेव कुछ अलग नहीं कर रहा। इतना कहकर मैं पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। पापा अनाज मंडी में अनाज की बोरियां उठाने का काम करते थे। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ रही थी, ताकत कम होती जा रही थी। थोड़ा सा काम करते ही घुटने और कमर में दर्द होने लगता था। कमाई कम होती जा रही थी और खर्च बढ़ रहे थे। मैं पढ़ाई छोड़कर आवारा घूम रहा था। पापा चाहते थे कि जब मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, ताकि अपने खर्च खुद उठा सकूं और घर की गाड़ी ढंग से चल सके। एक दिन मैंने माँ से बोला, मम्मी 300 रुपये दो, मोबाइल रिचार्ज करवाना है। मम्मी बोली, अपने पापा से मांग, मेरे पास तो 100 रुपये भी नहीं है। आजकल मैं पापा से बात भी नहीं करता था, पैसे कैसे मांगता। 4-5 दिन गुजर गए, बिना नेट के टाइम पास नहीं हो रहा था। आखिर मैंने एक दिन पापा से बोला, पापा आज मैं काम पर आपके साथ चलूँगा। पापा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। फिर मैं मंडी में बोझा ढोने के काम के लिए पापा के साथ चला गया। मैं 20 साल का जवान था, मगर शरीर अभी कच्चा था, क्योंकि मैंने मेहनत के नाम पर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया था। सुबह के समय तो मैं दौड़ दौड़ कर बोरियां और टोकरियां उठा उठा कर इधर उधर करता रहा, मगर शाम होते होते मेरी हिम्मत जवाब दे गई। पापा ने मुझे थका देखा तो घर भेज दिया। रिचार्ज के लिए 300 रुपये तो कमा लाया था, मगर शरीर का हर अंग दर्द कर रहा था। घर आते ही खाट पर पसर गया। दर्द के कारण मुझे बुखार हो गया था। रात को पापा जब घर आए तो सबसे पहले मेरे पास आए। मैं कंबल ओढ़े सो रहा था। पापा ने मेरी कलाई छूकर देखी तो पता चल गया कि मुझे बुखार हो गया है। पापा ने मुझे उठाया और फिर एक पेन किलर दी। फिर पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है? पापा ने प्यार से पूछा तो मैंने आंखों में आंसू भरकर बोला, दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पापा। पापा रसोई में गए और एक कटोरी में सरसों का तेल गर्म किया। फिर मेरे पास आकर मेरे पैरों में तेल की मालिश करने लगे। पिता के कठोर हाथों की मालिश से उस दर्द में आराम मिल रहा था। आज मुझे एहसास हो रहा था कि बाप से औलाद की पीड़ा छुपी नहीं रह सकती। वो सब जानता है। गर्म तेल की मालिश और पेन किलर की गोली के कारण जल्दी ही मेरा बुखार उतर गया, दर्द भी गायब हो गया था। आज मुझे एहसास हुआ कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। आज मेरे दिल में पापा के प्रति नफरत और गुस्सा जरा भी नहीं था, बल्कि पापा के प्रति मेरे दिल में श्रद्धा और सम्मान उमड़ रहा था। मैंने जेब से दिन में कमाए हुए पैसे निकाले, फिर उनको गिनने लगा। पूरे 400 रुपये थे। वह पैसे लेकर पापा के कमरे में गया तो देखा पापा अपनी पिंडलियों पर कसकर तौलिया बांध रहे थे। ये सब देखकर मेरा दिल कांप उठा। मुझे देखकर पापा बोले, तबीयत ठीक हुई क्या? मैंने बोला, हाँ, अब बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर मैंने हाथ में पकड़े पैसे पापा को देते हुए बोला, मेरी पहली कमाई है। पापा मुस्कुराते हुए बोले, पहली कमाई है इसलिए तू ही इन्हें खर्च कर लेना। तुम्हारी मम्मी कह रही थी तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, इसलिए इनसे वही करवा लेना। मैंने बोला, नहीं पापा, मुझे अब मोबाइल नहीं चलाना। अब मैं काम करूँगा, आपका सहारा बनूँगा। आप कितना काम करते हैं हम सब के लिए, थक कर चूर हो जाते हैं, किसी से शिकायत भी नहीं करते। रोज़ दर्द करते पैरों में तौलिया बांध कर सो जाते हैं। फिर मैं पापा के को पैसे पकड़ा कर रसोई में गया, सरसों का तेल गर्म किया, फिर आकर पापा के पैरों में बंधा तौलिया खोला और उन पर तेल से मालिश करने लगा। मैंने महसूस किया कि रोज़ वज़न उठाने से पापा की पिंडलियों में गांठ सी बन गई है। मुझसे पापा के चेहरे की तरफ देखा भी नहीं जा रहा था, वरना मैं रो पड़ता। पापा को आज दर्द से अटते पैरों पर
बेटे के हाथों की मालिश होने पर बड़ा सुकून मिल रहा था। सबसे ज़्यादा सुकून तो उनके दिल को मिल रहा था, यह सोचकर कि आज बेटा उनका दर्द समझने लगा है। वह मेरा चेहरा निहारे जा रहे थे और आंखों में आंसुओं की गंगा बह रही थी। मैं उनसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि मेरी आंखों में भी आंसुओं का समंदर था। आज मुझे समझ में आ गया था, पिता वो है जो अपने बच्चों की भलाई चाहता है और उनकी तरक्की के लिए अपनी खुशियाँ तक कुर्बान कर देता है। तभी तो पिता की तुलना बरगद के उस पेड़ से की जाती है जो आंधी तूफान में अडिग रहकर अपने बच्चों की हिफाजत करता है।